IPO, IPO, IPO. I don't like IPO. I avoid, but my wealth likes IPO. I can't avoid. आखिरकार वो आईपीओ भी आ ही गया जिसका सभी इन्वेस्टर्स को बेसब्री से इंतजार था। इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आईपीओ के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट 3.5% स्टेक के बदले 21,000 करोड़ रुपीस रेज करने जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए हर्षित बिंदल, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एलआईसी आईपीओ की सारी बेसिक डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि हम इस पे कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग के बाद हमें इसे कितने टाइम तक होल्ड करके रखना चाहिए, इसके अलावा कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, एलआईसी की बिजनेस की कुछ कॉम्पिटिशन और कुछ वीकनेसेस भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम जंप करते हैं वीडियो पर। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एलआईसी अपनी इसी टैगलाइन के साथ इंडियन सिटीजन्स में इंश्योरेंस को लेकर के एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा करता है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एलआईसी के बिजनेस के बारे में। इंडिया में टोटल 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है। इसका मतलब एलआईसी का 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कॉम्पीट कर रही हैं। फिर भी एलआईसी का न्यू बिजनेस प्रीमियम में ईयर एफआई 22 के अंदर 74% का मार्केट शेयर रहा है। टोटल प्रीमियम में 66% का मार्केट शेयर है, जो कि इसे सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनाते हैं इंडिया में। एलआईसी जब फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, बट फिर भी इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है इसका ग्रुप इंश्योरेंस में सबसे कम मार्केट शेयर। अगर हम ब्रांच नेटवर्क की बात करें तो एलआईसी इज लाइक पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। इंडिया की हर छोटी से छोटी सिटी में आपको एलआईसी का ऑफिस मिलेगा। इंडिया में अराउंड 2048 ब्रांचेस हैं एलआईसी की। अगर हम इंडिया में इंश्योरेंस के सेक्टर की बात करें तो मैं आपका अटेंशन चाहूंगा एलआईसी की एनुअल रिपोर्ट की इस आर्टिकल पर। Life insurance industry in country is expected to increase by 14 to 15% in next 3 to 5 years, and globally India 10th पोजीशन होल्ड करता है लाइफ इंश्योरेंस के मामले में। कोविड के बाद से अगर देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस इंडिया के अंदर 9.63% से ग्रो हुआ है, वेरेस ग्लोबली ग्रोथ रेट रही है 1.18% की। अगर हम ग्लोबली टोटल प्रीमियम में लाइफ इंश्योरेंस का शेयर देखें तो वो रहा है 46%, वेयरएज इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का शेयर है 75% अप्रोक्सीमेट। दिस वाज द इंडस्ट्री आउटलुक फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। नाउ अब हम बात करते हैं एलआईसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यानी इंडिविजुअल एजेंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, एलआईसी टोटल इंडिविजुअल एजेंट्स इन इंडिया में 55% का शेयर रखता है। इसके अलावा एलआईसी के बिजनेस का 96% इंडिविजुअल एजेंट से आता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इंडिया में एलआईसी के पास 13 लाख इंडिविजुअल एजेंट्स हैं, विच इज अप्रोक्सीमेट 54% ऑफ द टोटल इंडिविजुअल एजेंट्स। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 2% से रिड्यूस हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर। तो इंडिविजुअल एजेंट्स रिड्यूस हो रहे हैं, बट अगर मैं लास्ट 5 इयर्स की बात करूं तो यहां पर एलआईसी का टोटल इंडिविजुअल एजेंट्स में शेयर 55 से 54% अप्रोक्सीमेट रहा है, जो कि चेंज नहीं हुआ है अप्रोक्सीमेटली। बट कई बार क्या होता है कि जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वही इसकी वीकनेस बन जाती है। क्यों? क्योंकि आज दूसरी कंपनीज एलआईसी को कंपटीशन दे रही है डिजिटाइजेशन के थ्रू। आज इंश्योरेंस बिजनेस काफी सारा डिजिटाइज हो चुका है और एलआईसी इसमें अभी भी पीछे है। एलआईसी ग्रुप इंश्योरेंस में भी काफी पीछे है। क्यों? क्योंकि एलआईसी के बिजनेस को डिजिटाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस है, इसका डिपेंडेंट होना इंडिविजुअल एजेंट्स पर। आज पॉलिसी बाजार इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस को काफी ज्यादा टेक ओवर कर चुका है। तो डिजिटाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है इंश्योरेंस में।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एलआईसी की आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइंस के बारे में। तो एलआईसी का आईपीओ 4 मई को ओपन होगा एंड 9 मई तक क्लोज हो जाएगा। दैट मींस आप 4 मई से लेकर के 9 मई तक आप एलआईसी के आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 मई को शेयर्स अलॉट हो जाएंगे और आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। 13 मई तक आपके पास रिफंड आ जाएगा अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं। 16th मई को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे एंड 17th मई को शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे मार्केट पर। सो दीज वर द टाइमलाइंस। नाउ कमिंग ऑन टू द बेसिक डिटेल्स ऑफ द आईपीओ। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट 3.5% स्टेक के बदले 21,000 करोड़ रुपीस यहाँ पर रेज करने वाली है। अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट 100% की शेयर होल्डर है। पहले गवर्नमेंट 5% स्टेक सेल करने वाली थी एट 10 लाख करोड़ रुपीस वैल्यूएशन, बट गवर्नमेंट ने ड्यू टू मार्केट अनसर्टेनिटी, रशिया यूक्रेन वॉर, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना स्टेक भी रिड्यूस कर दिया है। इवन दो अपना वैल्यूएशन को भी 10 लाख करोड़ रुपीस से घटा करके 6 लाख करोड़ तक कर दिया है। यहाँ पर एलआईसी के आईपीओ की प्राइस बैंड 900 रुपीज से 949 तक रहने वाली है। बट जब भी आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी डीमैट एप्लीकेशन हायर प्राइस को लेकर के ही आईपीओ अप्लाई करती है। यहाँ पर आईपीओ में आपको डिस्काउंट भी दिया गया है। पॉलिसी होल्डर को 60 रुपीज का डिस्काउंट है, वेयर एज एम्प्लॉय एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को 45 रुपीज का डिस्काउंट मिलने वाला है। यहाँ पर एक लॉट के अंदर आप 15 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, वेरेज अगर आप 2 लाख रुपीस तक की एप्लीकेशन लगाते हैं तो 14 लॉट्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू वन पैन नंबर। और या नाउ कमिंग ऑन टू शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन। एलआईसी आईपीओ में 22 करोड़ रुपीस शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, in which 50% is reserved for qualified institutional buyer, 15% is reserved for non-institutional investor, whereas 10% is reserved for policy holder, and 15.81 lakh shares are reserved for eligible employees. So ऐसा करते हुए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अराउंड 5 करोड़ 37 लाख शेयर्स ही बचते हैं। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा सब्सक्रिप्शन रेशो कितना हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों का अटेंशन चाहूंगा 1 मई 2022 के एक आर्टिकल पर, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स में ये कहा गया कि एलआईसी ऑलरेडी 5 म्यूचुअल फंड्स कमिट कर चुके हैं आईपीओ में फंडिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एलआईसी इज एक्सपेक्टिंग 70 lakhs एप्लीकेशन। 15 अप्रैल 2022 को बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि इंडिया के अंदर रफली 89.7 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं, बट एक पर्सन कितने भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है, बट अप्लाई पैन नंबर बेसिस पर होगा। दैट मींस एक पैन नंबर एक ही एप्लीकेशन लगा सकता है। तो अगर हम उस बेसिस पर सब्सक्रिप्शन रेशो प्रोजेक्ट करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स will apply for at least one lot. तो LIC will get 44 करोड़ शेयर्स एप्लीकेशन एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में ओनली 5 करोड़ शेयर्स हैं। तो ऐसा करके the IPO will get over subscribed by 8 times। लेकिन अगर हम LIC की एक्सपेक्टेशन के साथ चलें, जिसमें LIC एक्सपेक्ट कर रहा है कि 70 lakhs एप्लीकेशन आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली सब्सक्रिप्शन विल गेट ओवर सब्सक्राइब बाय 2 times। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए। तो एज पर एनुअल रिपोर्ट LIC के पास अप्रोक्सीमेट 1,09,000 एम्प्लॉयज हैं, और अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हर एक एम्प्लॉय एटलीस्ट 1 लॉट के लिए अप्लाई करेगा तो 16 लाख शेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बट एम्प्लॉयज के लिए 15,81,000 शेयर्स ही रिजर्व्ड हैं। तो दैट्स हाउ आवर सब्सक्रिप्शन रेशो विल बी 1.03 टाइम्स। ओके, बट एलिजिबल एम्प्लॉयज को शेयर्स के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। एम्प्लॉयज के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इट मींस एम्प्लॉय शेयर्स मिलने के तुरंत बाद उसको मार्केट में बेच सकते हैं। रिटायर्ड एम्प्लॉयज आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई इन एम्प्लॉय कोटा। प्रोबेशन पीरियड एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉय कोटा में शेयर्स के लिए। एम्प्लॉयज
सब्सिडरी के जो एम्प्लॉयज हैं, LIC की केवल 2 ही सब्सिडरीज हैं, LIC पेंशन फंड लिमिटेड, LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इन दोनों ही सब्सिडरीज के अंदर मोस्टली एम्प्लॉयज डेप्यूटेड हैं LIC के ही। तो इन दोनों ही सब्सिडरी के एम्प्लॉयज भी एम्प्लॉय कोटा के अंदर शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो LIC के भी एम्प्लॉय कोटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और सब्सिडी के एम्प्लॉयज की तरफ से भी अप्लाई कर सकते हैं। वो केवल एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फॉरेन सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स के एम्प्लॉय जो हैं वो इस IPO के लिए एलिजिबल एम्प्लॉय कोटा के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखा है तो एम्प्लॉयज 3 कैटेगरीज के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एम्प्लॉय कोटा के अंदर, पॉलिसी होल्डर के अंदर इफ दे हैव पॉलिसीज, और रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरीज के अंदर भी। एम्प्लॉयज मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक की यानी 14 लॉट्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो these are some important points for employees. Now coming on to market situation. आप लोगों ने देखा होगा कि LIC के लिए गवर्नमेंट ने पहले जहां 5% स्टेक ऑफर कर रही थी वहीं रिड्यूस करके 3.5% स्टेक पर आ गई। वैल्यूएशन जहां पहले 10 लाख करोड़ रुपीस का था वहीं रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 6 लाख करोड़ का वैल्यूएशन कर दिया है, विच इज 1.1% ऑफ द एम्बेडेड वैल्यू। बट गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अभी जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है वो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण से है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण से डिमांड एंड सप्लाई पर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, इवन दो इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा हो गया है। मार्केट में लोगों के पास पैसा बहुत कम है, इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसका ये जो IPO है ये बहुत खराब परफॉर्म करे। अगर हम दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज के चार्ट पर भी एक बार नजर डालें तो स्क्रीन पर मैंने आपको HDFC लाइफ का 6 मंथ का मार्केट परफॉर्मेंस दे रखा है। HDFC लाइफ की करंट मार्केट प्राइस 582 है, विच इज डाउनवर्ड परफॉर्म। SBI लाइफ के शेयर को भी अगर देखा जाए तो इट इज एन एवरेज प्राइस। अभी करंटली SBI लाइफ की 1100 रुपीज की प्राइस चल रही है। बट अगेन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों कॉम्पिटिटर हैं, इसका डायरेक्टली LIC के IPO पर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बट फिर भी मार्केट अनसर्टेनिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने LIC के IPO को रिड्यूस कर दिया है। अब बात करते हैं LIC के IPO की सबसे बड़ी वीकनेस के ऊपर। अगर हम फ्यूचर के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट ने FDI के अंदर 75% तक की परमिशन दे दी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब फॉरेन इंश्योरर्स भी इंडिया के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड एवरी इंश्योरेंस कंपनी वांट टू ट्राई देयर बिजनेस इनटू इंडिया। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ LIC कि फॉरेन प्लेयर्स के साथ में LIC किस तरीके से कॉम्पीट करेगा, क्योंकि आज इंडिया में LIC की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इंडिविजुअल एजेंट्स, जो कि डिजिटाइजेशन के कारण से अब सफर करने वाले हैं। तो LIC की जो सबसे बड़ी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है फ्यूचर को लेकर के वो है कि FDI का शेयर इंक्रीज होना। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर LIC की IPO की सारी डिटेल्स डिस्कस करी। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि LIC के शेयर्स को आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट सिंस ग्रे मार्केट में इसका बहुत कम प्रीमियम है तो लिस्टिंग गेन होने की चांसेस 15 से 20% तक लिस्टिंग गेन आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज like this video, share this video and subscribe this channel. Thank you.